नमस्कार दोस्तों यदि आपको भी दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 13वां और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो, हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 13वें और एक और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर दिल्ली की पारी की शुरुआत करने मैदान में आए। इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और दिल्ली की इस नई ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में आते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर की यह जोड़ी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में नजर आ रही थी। दोनों की इस गजब की बल्लेबाजी ने शुरुआत से ही चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को दबाव में डाला था। खुद महेंद्र सिंह धोनी की रणनीतियां भी दिल्ली की इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ नहीं पा रही थीं। डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ ने मिलकर दिल्ली की टीम के लिए 93 रनों की एक विशालकाय ओपनिंग साझेदारी बना डाली। तो वहीं इसी बीच डेविड वार्नर ने भी अपने इस मुकाबले में गजब का अर्धशतक पूरा कर डाला, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए मुस्तफिजुर रहमान ने अर्धशतक लगाने वाले डेविड वार्नर को मनीषा पतिराना के हाथों कैच आउट करा डाला। डेविड वार्नर 35 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। डेविड वार्नर की धमाकेदार पारी खत्म हो जाने के बाद अब दिल्ली की टीम के कप्तान ऋषभ पंत मैदान में आ चुके थे, लेकिन तभी उसके अगले ही ओवर में दिल्ली के दूसरे सेट बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को भी रविंद्र जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करा दिया। पृथ्वी शॉ 27 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हुए। एक के बाद एक दिल्ली के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अब आउट हो चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए मिचेल मार्श मैदान में उतर चुके थे, लेकिन इस मुकाबले में दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत गजब के फॉर्म में नजर आ रहे थे। ऋषभ पंत ने मिचेल मार्श के साथ मिलकर दिल्ली के लिए फिर एक बार साझेदारी बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उनके साथी खिलाड़ी मिचेल मार्श उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का 15वां ओवर डालने आए मनीषा पतिराना ने मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर डाला। मिचेल मार्श ने 12 गेंदों का सामना किया और 18 रन बनाकर चलते बने, जिसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए, लेकिन इसी ओवर में मनीषा पतिराना ने ट्रिस्टन स्टब्स को भी क्लीन बोल्ड करके दिल्ली की टीम को चौथा बड़ा झटका दे डाला। ट्रिस्टन स्टब्स बिना खाता खोले ही आउट हो गए। दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत अकेले के दम पर दिल्ली के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर से विकेट लगातार गिर रहे थे। लेकिन फिर भी इसी बीच कप्तान पंत ने इस मुकाबले में धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर डाला। पारी के 19वें ओवर में ऋषभ पंत को भी मनीषा पतिराना ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट कर डाला। कप्तान ऋषभ पंत 32 गेंदों में 51 रन की पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन अंत में अक्षर पटेल और अभिषेक पोरेल ने दिल्ली के लिए कुछ महत्वपूर्ण रन बनाए और इसी के साथ दिल्ली की टीम ने 191 रनों का एक बड़ा लक्ष्य चेन्नई की टीम के आगे रखा। उसके बाद दिल्ली से मिले 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र के कंधों पर इस बार महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन चेन्नई की इन उम्मीदों को पारी के शुरुआती ओवरों में दिल्ली की तेज गेंदबाजी ने तोड़ दिया और गेंदबाजी करने आए खलील अहमद ने पहले ही ओवर में चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 2 गेंदों में बस 1 रन ही बना पाए और आउट हो गए। ऋतुराज गायकवाड़ के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब अजिंक्य रहाणे चेन्नई की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने मैदान में आ चुके थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे चेन्नई के दूसरे सलामी बल्लेबाज सचिन रविंद्र को भी खलील अहमद ने ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच आउट कर दिया। सचिन रविंद्र 12 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए। खलील अहमद ने चेन्नई के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को शुरुआत में ही आउट करके चेन्नई की टीम को पूरी दबाव में डाल दिया था। अब डेरिल मिचेल बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतर चुके थे और फिर यहां से डेरिल मिचेल और अजिंक्य रहाणे ने चेन्नई के स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी करना दोनों ने शुरू किया और खास करके अजिंक्य रहाणे ने इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे थे। डेरिल मिचेल और अजिंक्य रहाणे के बीच बन रही है साझेदारी अब चेन्नई की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदारी साबित हो रही थी। इसी बीच इन दोनों की साझेदारी 50 रनों के पार हो गई। अजिंक्य रहाणे और डेरिल मिचेल ने मिलकर अपनी टीम को 75 रनों के पार पहुंचाया, लेकिन फिर तभी गेंदबाजी पर आए अक्षर पटेल ने सेट हुए डेरिल मिचेल को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। डेरिल मिचेल 26 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हुए। अब चेन्नई की टीम एक बड़ी मुसीबत में थी। एक शानदार फॉर्म में चल रही साझेदारी को तोड़कर दिल्ली की गेंदबाजी ने फिर एक बार इस मुकाबले में वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे को मैदान में बुलाया गया था और फिर शिवम दुबे ने अजिंक्य रहाणे के साथ मिलकर चेन्नई की इस पारी को संभालने की पूरी कोशिश की।
लेकिन फिर तभी गेंदबाजी मुकेश कुमार ने अजिंक्य रहाणे को डेविड वार्नर के हाथों कैच आउट कर दिया। अजिंक्य रहाणे 30 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे का यह सबसे बड़ा विकेट अब दिल्ली की टीम को मिल चुका था। अब चेन्नई की टीम बड़ी मुसीबत में थी, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे मुकेश कुमार यही नहीं रुके और नए बल्लेबाज समीर रिजवी को भी उनकी पहली ही गेंद पर मुकेश कुमार ने खलील अहमद के हाथों कैच आउट कर दिया। समीर रिजवी बिना खाता खोले ही आउट हो गए। अब चेन्नई की आधी टीम आउट हो चुकी थी। मुकाबला पूरी तरह से दिल्ली के कब्जे में आ चुका था। अब चेन्नई की टीम की तरफ से रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आ चुके थे। यहाँ से अब चेन्नई सुपर किंग्स को कोई चमत्कार ही इस मुकाबले में जिता सकता था, क्योंकि अब आखिरी 4 ओवरों में चेन्नई को जीत के लिए 72 रन चाहिए थे। देखने को तो यह नामुमकिन लग रहा था, लेकिन अभी भी चेन्नई की बल्लेबाजी ने हार नहीं मानी थी। लेकिन तभी पारी के 17वें ओवर में गेंदबाजी पर आए मुकेश कुमार ने शिवम दुबे को भी टेस्टन स्टंप के हाथों कैच आउट कर दिया। शिवम दुबे ने 17 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 18 रन बनाकर चलते बने। शिवम दुबे के आउट होते ही मैदान में एक अलग ही ऊर्जा भर गई, क्योंकि अब महेंद्र सिंह धोनी खुद बल्लेबाजी के लिए मैदान में आ चुके थे। महेंद्र सिंह धोनी इस सीजन में पहली बार मैदान में उतरे थे और फिर महेंद्र सिंह धोनी ने आते ही अपनी पहली गेंद पर एक गजब का चौका लगा दिया। वहीं 17वें ओवर में रविंद्र जडेजा और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई और इस ओवर में चेन्नई को 14 रन मिले। अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 3 ओवर में 58 रनों की जरूरत थी। जब तक महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर थे, तब तक चेन्नई की जीत आप सभी को मुमकिन लग रही थी। लेकिन अब इस पारी का 18वां ओवर खलील अहमद को डालने दिया गया, लेकिन खलील अहमद की इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने एक और गजब का 6 लगा दिया और इस ओवर में चेन्नई को 12 रन मिले। अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी 2 ओवरों में 46 रनों की जरूरत थी। सभी की नजरें महेंद्र सिंह धोनी पर थीं, लेकिन पारी का 19वां ओवर डालने आए मुकेश कुमार ने इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी जैसे विश्व के सबसे बेहतरीन मैच फिनिशर को हाथ खोलने का मौका तक नहीं दिया और ऐसी लाजवाब गेंदबाजी करके दिखाई जिसने महेंद्र सिंह धोनी को तो हैरान कर दिया। और मुकेश कुमार ने इस 19वें ओवर में केवल 5 ही रन दिए। अब चेन्नई को जीत के लिए आखिरी ओवर में 41 रन चाहिए थे। मुकाबला बिल्कुल चेन्नई के हाथों से निकल चुका था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी अभी स्ट्राइक पर थे और महेंद्र सिंह धोनी ने इस आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर एक और चौका लगा दिया। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी यहीं पर नहीं रुके और उसकी अगली ही गेंद पर धोनी एक शानदार 6 लगा दिया। पूरा स्टेडियम अब महेंद्र सिंह धोनी के नाम से गूंज उठा था। महेंद्र सिंह धोनी इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिख रहे थे। भले ही चेन्नई की टीम अब यह मुकाबला नहीं जीत सकती थी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी देखकर पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा था। और फिर महेंद्र सिंह धोनी ने इस ओवर की 4थी गेंद पर भी एक और चौका लगा डाला। एंड्रिक नटुडे जैसे दिल्ली के सबसे तेज गेंदबाज पर भी महेंद्र सिंह धोनी आसानी से बड़े शॉट खेल रहे थे और फिर इस आखिरी ओवर की अंतिम गेंद पर भी महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ही अंदाज में एक और 6 लगा दिया और पूरा स्टेडियम महेंद्र सिंह धोनी के नाम से फिर एक बार गूंज उठा। लेकिन इसी के साथ दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले को 20 रनों से अपने नाम कर लिया। लेकिन स्टेडियम में दिल्ली की जीत से ज्यादा महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी के चर्चे हो रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी ने अंत में आकर चेन्नई की टीम के लिए 16 गेंदों में 4 चौके और 3 अद्भुत छक्के मिलाकर 37 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसने मैदान में बैठे हर एक दर्शक के होश उड़ा दिए। तो दोस्तों, आपको महेंद्र सिंह धोनी की इस मुकाबले में यह विस्फोटक बल्लेबाजी कैसी लगी और आप महेंद्र सिंह धोनी को इस लाजवाब बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।